रामायण काल का एक ऐसा योद्धा जिसके युद्ध भूमि में कदम रखते ही पांडव भी थर-थर कांपने लगे। श्री राम के वंश का योद्धा जिसने स्वयं कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर से दबाएं। त्रेता युग में रामायण घटित हुई और वहीं द्वापर युग में महाभारत जैसा विनाशकारी युद्ध हुआ, लेकिन दोनों में ही एक खास बात थी। दोनों ही धर्म की स्थापना के लिए लड़े गए थे और दोनों ही युगों में स्वयं भगवान विष्णु के ही अवतारों ने जन्म लिया। जहां त्रेता युग में भगवान श्री राम तो वहीं द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत के समय में जब युद्ध लड़ा जा रहा था तब स्वयं रामायण काल का एक योद्धा भी उस युद्ध में भागीदार बना था, यानी उसने भी महाभारत का युद्ध लड़ा था और वो कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री राम का ही वंशज था। लेकिन एक अलग विडंबना की बात तो ये है कि उसने कौरवों का साथ दिया था, न कि पांडवों का। आखिर कौन था वो भगवान श्री राम का वंशज जिसने कौरवों के साथ मिलकर श्री कृष्ण के खिलाफ युद्ध लड़ा था? वो महान योद्धा कोई और नहीं बल्कि स्वयं भृतबल थे, जो कि स्वयं भगवान श्री राम के ज्येष्ठ पुत्र यानी कि कुश के वंश में श्री राम के 32वीं पीढ़ी में जन्मे थे। वो कौशल साम्राज्य के सबसे प्रतापी सम्राटों में से एक माने जाते हैं। इनके पिता का नाम वृषुतावंत था। कहते हैं जब युधिष्ठिर ने अपना राजसूय यज्ञ किया था तब उस समय पूर्व दिशा में अपनी दिग्विजय यात्रा के दौरान भीम ने इन्हें परास्त किया था, जिस वजह से इनके साम्राज्य में पूरी तरह से अधिपत्य स्वयं युधिष्ठिर का हो गया था, क्योंकि वो चक्रवर्ती सम्राट बन चुके थे। लेकिन दुर्योधन और मामा शकुनी के प्रत्यंच और षड्यंत्र के चलते जब उन्हें वनवास और अज्ञातवास भोगना पड़ा, कर्ण ने अपनी दिग्विजय यात्रा के दौरान इन्हें परास्त किया था। सुनने में ये थोड़ा अजीब लगता है, किंतु आपको जानकर हैरानी होगी कि श्री राम के इस वंशज के योद्धा ने पांडवों का नहीं बल्कि कौरवों का साथ दिया था। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वैष्णव यज्ञ के दौरान जब कर्ण ने दिग्विजय यात्रा की थी तब इन्हें परास्त किया और इनके साम्राज्य पर अपना अधिपत्य जमा दिया। कहते हैं भगवान श्री राम की 32वीं पीढ़ी में इनका जन्म हुआ था। अब इसीलिए रामायण की उस खास वंशावली को भी जानते हैं जहाँ पर भरत बल का जन्म हुआ था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम के 2 पुत्र हुए, लव और कुश। वहीं कुश के पुत्र अदिति थे। अदिति से जन्म हुआ निषाद का। इसका वर्णन पूर्णतः आपको महाभारत और रामायण दोनों में ही मिल जाएगा। अगर बात करें इनके युद्ध कौशल और उनकी शक्ति की तो ये बेहद ही शक्तिशाली थे, लेकिन अर्जुन के पुत्र महान धनुर्धर अभिमन्यु के आगे ये टिक ना पाए और 13वें दिन अभिमन्यु के बाणों से आघात होकर ये वीर गति को प्राप्त हो गए। उस समय जब अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश कर रहा था, इन्हीं को ये दायित्व दिया गया था कि ये चक्रव्यूह के बाहर सभी पांडवों का सामना करें। लेकिन उस समय अभिमन्यु बड़ी ही तीव्र गति से आगे बढ़ता जा रहा था। इनका विनाश करता हुआ चक्रव्यूह को भेदता हुआ अभिमन्यु अंदर घुस गया। कहते हैं इनकी मृत्यु के पश्चात इनके पुत्र ने कौशल राज की गद्दी संभाली। हालांकि कहीं कहीं ऐसा वर्णन आता है कि महाभारत काल तक कौशल प्रदेश उतना शक्तिशाली नहीं रहा था और 5 भागों में विभाजित हो गया था। इन्हीं में से एक दक्षिण कौशल के राजा भृतबल थे, जिनकी मृत्यु के पश्चात इनका सारा का सारा साम्राज्य स्वयं इनके पुत्र भृताक्षर को मिल गया। कहते हैं भृतबल बेहद ही शक्तिशाली और ताकतवर योद्धा थे। जब तक भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य थे तो इनके नेतृत्व में इन्होंने पांडव सेना में खलबली मचा रखी थी। इनको अनेका एक दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त था। जिसके वंश में स्वयं श्री राम ने जन्म लिया हो तो सोचिए कि उनकी ही शक्ति के कारण भृतबल बेहद ही शक्तिशाली थे। लेकिन कहते हैं ना, अधर्म के आगे किसी की भी जीत नहीं होती और इस कारण इनका भी वध निश्चित था। तो यही थे रामायण काल के वो खास योद्धा जो श्री राम के वंशज होते हुए भी कौरवों का साथ देने पर मजबूर हुए और अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के हाथों द्वारा इनका निधन हुआ। बाकी दोस्तों आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताएं। वैसे दोस्तों जब बात दोनों काल यानी कि रामायण और महाभारत काल की चल रही हो तो ऐसे में ये प्रश्न जरूर उठता है, रामायण काल में जन्मे भगवान श्री राम और महाभारत काल में जन्मे भगवान श्री कृष्ण, आखिर इन दोनों में से कौन था अधिक बलशाली? भगवान श्री कृष्ण और स्वयं भगवान श्री राम, आखिर क्यों इन दोनों ही अवतारों में भिन्नता थी, जबकि ये दोनों ही भगवान
विष्णु के ही अवतार थे। आज हम जानेंगे ऐसी 5 बातें जिससे पता चलता है कि भगवान श्री राम और भगवान कृष्ण में अधिक बलशाली कौन था। हाँ, हम जानते हैं कि दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार थे और दोनों की एक दूसरे से तुलना करना बेवकूफ़ी होगी, लेकिन 5 ऐसी बातें हैं जिनकी बुनियाद पर इन दोनों के बल को तोला जा सकता है। सबसे पहला है त्याग का बल। यूं तो भगवान श्री कृष्ण के जीवन में कम त्याग देखने को नहीं मिलता। उन्हें कंस जैसे पापी से प्रजा को मुक्त कराने के लिए गोकुल गांव और अपनी स्नेह सखा सखियों को त्याग करना पड़ा था, परंतु भगवान श्री राम का त्याग उनसे काफी अधिक है। भगवान श्री राम ने अपने पिता के वचन के पालन हेतु समस्त राजपाट और सभी सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया, लेकिन प्रजा के कल्याण और प्रजा के संभाव के लिए अपनी प्राण प्यारी पत्नी माता सीता को भी त्याग कर दिया था। वहीं दूसरी सबसे खास बात है कला का बल। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री राम को कहीं 12 कलाओं तो कहीं 14 कलाओं में निपुण बताया गया है, जबकि भगवान श्री कृष्ण को 16 कलाओं में संपूर्ण बताया गया है। इन्हीं कलाओं से ही भगवान श्री कृष्ण सभी का मन मोह लेते थे, अर्थात भगवान श्री कृष्ण अधिक गुणवान थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे और इसी के संबंध में तीसरा है मर्यादा का बल। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जीवन भर एक वार्ता धर्म का पालन करते हुए कभी किसी और का प्रेम निवेदन स्वीकार नहीं किया, जबकि भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा जाता है कि उनकी 8 रानियां और 16,108 पटरानियां थी, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने समस्त विवाह गंधर्व रीति रिवाज से किए थे। भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र की ऐसी कई कहानियां हैं जिनसे मर्यादाएं टूटती हुई नजर आती हैं, जैसे बचपन की अटखेलियां, मक्खन चुराना, वस्त्र चुराना, जबकि भगवान श्री राम ने जीवन भर कभी भी किसी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। चौथा है धर्म का बल। भगवान श्री राम का जीवन चरित्र धर्म की प्रत्यक्ष परिभाषा को परिभाषित करता है, जबकि भगवान श्री कृष्ण का जीवन चरित्र धर्म और सूक्ष्म ग्रह परिभाषा बताता है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार अलग अलग परिस्थितियों में धर्म की परिभाषा भी बदलती जाती है। कृष्ण कहते हैं कि गुरुकुल में गुरु की आज्ञा का पालन करना धर्म है, परंतु रणभूमि में गुरु से शत्रुता का व्यवहार करना ही असली धर्म है। अब बात करते हैं 5वें और आखिरी बल की, जो कि है राजनैतिक बल। राजनैतिक दृष्टि से भगवान राम ने मर्यादाओं का पालन करते हुए साम दाम दंड भेद की नीति को अपनाया, जबकि श्री कृष्ण ने कटु नीति का ही अत्यधिक प्रयोग किया। कर्ण और अश्वत्थामा की हार इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, परंतु जहां भगवान राम अपने प्रियजन और प्रजाजन के लिए युद्ध करते नजर आते हैं, वहीं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सेना को भी विरोधी दल को सौंपकर स्वयं सत्य और धर्म का साथ दिया। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण अपने अपने समय पर मनुष्य मात्र के कल्याण और सत्य धर्म की पूर्ण स्थापना के लिए अवतरित हुए थे। दोनों ही अपार बलशाली और दिव्य बुद्धि के ज्ञाता थे, इसीलिए ये कह पाना कठिन होगा कि दोनों में से अधिक बलशाली कौन है। लेकिन फिर भी अगर त्याग और मर्यादा की दृष्टि से देखा जाए तो भगवान श्री राम अधिक बलशाली नजर आते हैं, जबकि कला, धर्म और राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण अधिक बलशाली नजर आते हैं। इसीलिए भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम और भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है। इसके ऊपर आपका क्या कहना है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का